दोस्तों, आज का जो टॉपिक है राजस्थान इतिहास में वो हम प्रजामंडल क्लास 2 लेके आए हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सीईटी में आपको 100% 100% देखने को मिलेंगे। जो क्वेश्चन बने हैं सारे प्रीवियस ईयर को देखते हुए बने हैं। तो आप इन क्वेश्चनों का रिपीट करें, रिवीजन करें। चलते हैं हमारे क्वेश्चनों की ओर। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रजामंडल के दौरान भूरेलाल बया को किस किले में बंद कर दिया गया। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर दे कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट ऑप्शन बयाना का किला, सेकंड आमेर का किला, थर्ड है सराड़ा का किला, फोर्थ है अजमेर उदौर। दोस्तों, आंसर दें और बताएं। प्रजामंडल के दौरान भूरेलाल बया को किस किले में बंद कर दिया गया था। दोस्तों, आंसर आएगा, जो भूरेलाल बया थी वो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे, तो उनको बंद कर दिया गया था सराड़ा के किले में। जो सराड़ा का किला था वो तत्कालीन काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो जो भूरीलाल बया थी उनको यहाँ पे कैद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है सीईटी में आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो क्लास को स्किप न करें और क्लास को अंत तक देखें। सेकंड क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल में सत्याग्रह प्रारंभ करने वाले पहले सत्याग्रही कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में। फर्स्ट ऑप्शन माणिकलाल वर्मा, सेकंड है भूरेलाल बया, थर्ड है रमेश चंद्र व्यास, फोर्थ है जमनालाल बजाज। चूज करें आंसर और कमेंट सेक्शन में आंसर दे। देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल में जो सत्याग्रह प्रारंभ करने वाला पहला व्यक्ति था वो था रमेश चंद्र व्यास। रमेश चंद्र व्यास को मेवाड़ प्रजामंडल का पहला सत्याग्रही माना जाता है। और मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष तो था वो बलवंत सिंह मेहता था। और मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो माणिक लाल वर्मा के प्रयासों से हुई थी 24 अप्रैल 1938 को। याद रखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन में चार चार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपको। तो रिपीट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माणिक लाल वर्मा को किस किले में कैद किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। तो आंसर दी। दोस्तों, जो माणिक लाल वर्मा थी जो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे उनको किले में कैद कर दिया गया था। वो कर दिया गया था कुंभलगढ़ किले में। कुंभलगढ़ किले में जब उन्होंने वहां पे तत्कालीन जो अंग्रेजी हुकूमत थी उनके खिलाफ उन्होंने विद्रोह करने प्रारंभ किया। तो अंग्रेजी हुकूमत ने उनको कुंभलगढ़ किले में कैद कर दिया गया था। जो 90 पहली बार 1931 को और दूसरी बार 1936 को उनको कैद कर दिया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में तोल आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था। चूज करें आंसर और आंसर दे जल्दी से कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, सारे क्वेश्चन लास्ट तक जितने क्वेश्चन आएंगे सारे इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन अपने आप में अहमियत रखता है। तो अपनी तैयारी को बेहतरीन समझे और क्लास को स्किप न करें, एंड तक देखिए। जो तोल आंदोलन प्रारंभ हुआ था दोस्तों वो हुआ था मारवाड़ प्रजामंडल में। मारवाड़ प्रजामंडल में 100 तोले के शेर को 80 तोले के शेर में परिवर्तित परिवर्तित कर दिया गया था। तो उसका जो उसके प्रयासों से उसको सुधारने के लिए 1920 से 1921 में चांदमल सुराणा की और चांदमल सुराणा के प्रयासों से वहां पे एक आंदोलन हुआ था जिसे तोल आंदोलन के रूप में जाना जाता है। तो आंसर आएगा हमारा मारवाड़ प्रजामंडल, जो कि 100 तोले के शेर को 100 तोलों के जो शेर था उसको 80 तोलों में परिवर्तित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि मारवाड़ देशी राज लोक परिषद, जो मारवाड़ देशी राज लोक परिषद की स्थापना हुई थी का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन सिरोही, सेकंड जयपुर, थर्ड है अजमेर, फोर्थ है कोटा। दोस्तों, आंसर दी कमेंट सेक्शन में और अपनी तैयारी को परखे। लास्ट संघर्ष की रणनीति चल रही है हमारी। तो हमारा प्रयास यही है आपको सीईटी एग्जाम जल्द क्लियर किया जाए, अपनी तैयारी को बेहतरीन की जाए। तो आंसर ने, जो मारवाड़ देशी राजलोक परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों वो हुआ था अजमेर के पुष्कर में। अजमेर के पुष्कर में 1931 को 1931 को चांदकरण शारदा जो थे, चांदकरण शारदा के प्रयासों से अजमेर के पुष्कर में 1931 को मारवाड़ देशी राजलोक परिषद का अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्किप न करें और हमारी क्लास को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें। काका कालेलकर का संबंध किस प्रजामंडल से था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काका कालेलकर का जो संबंध था वो किस प्रजामंडल से था। आंसर दे। दोस्तों, काका कालेलकर का जो संबंध था वो था मारवाड़ प्रजामंडल से। मारवाड़ प्रजामंडल से उनका संबंध था। और तो आंसर आएगा हमारा मारवाड़ प्रजामंडल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाजी फैज मोहम्मद का संबंध किस प्रजामंडल से था। दोस्तों हाजी फैज मोहम्मद, इनका संबंध माना गया है हाड़ौती प्रजामंडल से। तो आंसर आएगा हमारा हाड़ौती प्रजामंडल। 1934 जब 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई थी नैनूराम शर्मा के प्रयासों से, तो उस समय हाजी फैज मोहम्मद को हाड़ौती प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था। तो आंसर आएगा हमारा हाड़ौती, क्योंकि हाजी फैज मोहम्मद हाड़ौती प्रजामंडल से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लक्ष्मी देवी आचार्य का संबंध किस प्रजामंडल से था। दोस्तों आंसर दे और कमेंट सेक्शन में आंसर दे, चूज करें। जो दोस्तों लक्ष्मी देवी आचार्य का जो संबंध माना गया है, वो माना गया है बीकानेर प्रजामंडल से। बीकानेर प्रजामंडल, बात करें बीकानेर प्रजामंडल की, तो बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी। यानी कि राज्य में रियासतों की बात करें तो 3 रियासतें ऐसी थी जिनकी स्वयं की रियासत में स्थापना न होकर दूसरे राज्य से बाहर हुई थी। तो पहली है बीकानेर। तो बीकानेर की जो स्थापना हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी। कलकत्ता में जब स्थापना हुई थी, लक्ष्मी देवी आचार्य उस समय बीकानेर प्रजामंडल की अध्यक्ष बनी थी। तो आंसर आएगा हमारा बीकानेर। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, दूसरे राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीरबल दिवस कब मनाया गया था। फर्स्ट ऑप्शन 17 अप्रैल 1946, सेकंड है 17 जुलाई 1946, थर्ड है 17 जून 1946, फोर्थ है 17 मई 1946। चूज करिए आंसर दोस्तों। और आंसर है जो बीरबल दिवस जो बीरबल दिवस मनाया गया था, वो मनाया गया था 17 जुलाई 1946 को। 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया गया था। तो आंसर आएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूरू की कांग्रेस किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीईटी में शायद प्रोबेबली हो सकता है आपको देखने को मिले। तो सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं, तो देखिए आंसर दे। दोस्तों जो चूरू की कांग्रेस की बात करें तो चूरू की कांग्रेस कहा जाता है सर्वहितकारणी सभा को। सर्वहितकारणी सभा को चूरू की कांग्रेस कहा जाता है। 1907 यानी कि 1907 में इसकी स्थापना की गई थी। 1907 में जब इसकी स्थापना की गई थी, तो उस समय गोपाल दास और कन्हैयालाल ढूंढ के प्रयासों से सर्वहितकारणी सभा की स्थापना की गई, जिसे राजस्थान में चूरू की कांग्रेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आचार सुधारिणी सभा का गठन कहाँ हुआ था। आचार सुधारिणी सभा का गठन दोस्तों कहाँ हुआ था, चूज करिए आंसर। दोस्तों जो सुधारिणी सभा का गठन हुआ था, दोस्तों अच्छा आचार सुधारिणी सभा का गठन कहाँ हुआ था, चूज करिए आंसर और कमेंट सेक्शन में आंसर दे। तो आचार सुधारिणी सभा का गठन हुआ था, वो हुआ था धौलपुर में। धौलपुर में 1910 को 1910 में धौलपुर में आचार सुधारिणी सभा का गठन हुआ। और यह हुआ था ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद के प्रयासों से। आचार सुधारिणी सभा का गठन 1910 में धौलपुर में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद के प्रयासों से हुआ था। तो आंसर आएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरी प्रचारणी सभा का गठन कहाँ हुआ था, वह कब हुआ था। तो चूज करें आंसर और कमेंट सेक्शन में आंसर दें। और जितने भी नए हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे सहयोगी बंधु बांधव हैं, वो सभी क्लास को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों जो नागरिक विचारणी सभा का गठन हुआ था, वो हुआ था 1934 को। 1934 को धौलपुर में इसकी स्थापना हुई थी। तो आंसर हमारा आएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो स्किप न करें। बार बार हमारा कहने का मतलब यही है कि अपनी क्लास से जितने भी क्वेश्चन बनाए गए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। तो आप एंड तक देखिए और सीईटी में आपको देखने को मिलेंगे सारे क्वेश्चंस। दोस्तों लाधूराम व्यास का संबंध किस प्रजामंडल से था। फर्स्ट ऑप्शन अलवर, सेकंड है कोटा, थर्ड है शाहपुरा, फोर्थ है जयपुर। जो लाधूराम व्यास का संबंध माना गया है दोस्तों, वो माना गया है शाहपुरा प्रजामंडल से। शाहपुरा प्रजामंडल से लाधूराम व्यास का संबंध माना गया है। और जो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 18 अप्रैल 1938 को। 18 अप्रैल 1938 को शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना हुई। और लाधूराम व्यास वहीं से रिलेटेड थे, सहयोगी कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना किसके कहने पर की गई थी। वही क्वेश्चन है, देखते हैं। दोस्तों शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना आपको बताया कि 18 अप्रैल 1938 को हुई थी। लाधूराम व्यास उसके सहयोगी थे।
या अध्यक्ष थे और किनके कहने पर हुई थी दोस्तों? ये हुई थी माणिक लाल वर्मा के प्रयासों से या माणिक लाल वर्मा के कहने पर शाहपुरा प्रजामंडल की 1938 में स्थापना हुई। अध्यक्ष लादूराम व्यास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भवानी शंकर शर्मा व हरिनारायण शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल से था? फर्स्ट ऑप्शन अलवर, सेकंड है कोटा, थर्ड है जयपुर, फोर्थ है सिरोही। दोस्तों चूज करिए आंसर और कमेंट सेक्शन में आंसर दें। भवानी शंकर शर्मा व हरिनारायण शर्मा का जो संबंध माना गया है दोस्तों, वो माना गया है अलवर प्रजामंडल से। अलवर प्रजामंडल से भवानी शंकर शर्मा व हरिनारायण शर्मा का संबंध माना गया है। और जो इसके प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1944 को खैरतल में। अलवर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1944 को खैरतल में हुआ था। और इसके जो सहयोगी अन्य कार्यकर्ता थे वो हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी मोदी, भवानी शंकर शर्मा आदि थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्मीकि संघ की स्थापना किसने की? फर्स्ट हरिनारायण शर्मा, सेकंड माणिकलाल, थर्ड है जमनालाल बजाज, फोर्थ है विजय सिंह पति। चूज करिए आंसर और जल्दी से आंसर दे कमेंट सेक्शन में। देखिए आपने कितनी तैयारी की है, कितनी सीईटी के लिए आप तैयार है, वो सभी परखने का टाइम है। और अपनी अंतिम रणनीति है इसको सफल बनाया जाए और सीईटी एग्जाम क्लियर किया जाए। तो अपने हमारे क्वेश्चन को देखे, परखे और रिपीट करें। दोस्तों वाल्मीकि संघ की जो स्थापना की थी वो हरिनारायण शर्मा ने की थी। हरिनारायण शर्मा ने अलवर में वाल्मीकि संघ की स्थापना की। उन्होंने पिछड़े वर्गों में छुआछूत को समाप्त करने के लिए वाल्मीकि संघ की स्थापना अलवर में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? अभी बताया आपको। अलवर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1944 को खैरतल में। अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1944 को खैरतल में हुआ था। याद करें सहयोगी अन्य हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी मोदी थे। तो आंसर आया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेवाड़ी में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई? दोस्तों चूज करिए आंसर। बताया आपको कि देशी रियासतें जिस टाइम पे थी उस टाइम पे तीन रियासतें ऐसी थी जिनका गठन जो हुआ था वो अन्य राज्य में हुआ था। पहली बताई आपको बीकानेर, दूसरी है भरतपुर, तीसरी है सिरोही। तो आंसर आएगा हमारा भरतपुर। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना जो हुई थी वो रेवाड़ी में हुई थी और अध्यक्ष थे उस समय गोपीलाल यादव। गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में भरतपुर में रेवाड़ी प्रजामंडल की भरतपुर में रेवाड़ी। दोस्तों रेवाड़ी में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? 18वां क्वेश्चन है रेवाड़ी में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? दोस्तों तीन प्रजामंडल ऐसे हैं जिनकी स्थापना अन्य राज्य में हुई थी। पहला है बीकानेर, दूसरा है भरतपुर, तीसरा सिरोही। तो तीनों प्रजामंडल की स्थापना अपने रियासत में न होकर अन्य राज्य में हुई थी। जो बीकानेर की हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी, भरतपुर की हुई थी वो रेवाड़ी में हुई थी और सिरोही की स्थापना हुई थी। तो आंसर आएगा हमारा भरतपुर। भरतपुर की प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में हुई थी और उसके अध्यक्ष थे गोपीलाल यादव और सहयोगी थे किशनलाल जोशी और जुगल किशोर चतुर्वेदी। ये उस समय उनके सहयोगी थे। तो आंसर आएगा भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि गोपीलाल यादव का संबंध किस प्रजामंडल से था? दोस्तों अभी बताया आपको गोपीलाल यादव का जो प्रजामंडल का संबंध था वो था भरतपुर से। भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी रेवाड़ी में। गोपीलाल यादव उसके अध्यक्ष थे, सहयोगी इनके किशनलाल जोशी और जुगल किशोर चतुर्वेदी थे। तो आंसर आएगा हमारा भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आज का हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है ये। तो जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं सारे इंपॉर्टेंट है। हमारी अमोक सीरीज जो शुरुआत की है हमने आपके सीईटी एग्जाम के लिए, तो उसको ज्वाइन करें। सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेके आ रहे हैं हम। आपको 100% हमारी अमोक सीरीज से आपको सीईटी में देखने को मिलेंगे। तो क्लास को स्किप न करें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अंतिम क्वेश्चन है रास्तापाल की घटना कहाँ हुई थी? दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन बांसवाड़ा, सेकंड कोटा, थर्ड है डूंगरपुर, फोर्थ है सिरोही। जो रास्तापाल की घटना हुई थी दोस्तों वो हुई थी डूंगरपुर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो और लेके आएंगे हम आपके लिए। हमारा लक्ष्य बस आपका सीईटी एग्जाम क्लियर कराना है। तो क्लास को स्किप न करें, एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर